हाय, कैसे हो आप लोग। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए पोल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लेट्स स्टार्ट। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है भारत में? राइट आंसर सी बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? लेफ्ट पार्टी। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी जनता दल, सी भारतीय जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। राइट आंसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? हंसिया छाप। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ए क्रिप्स योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी बैबल योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। माउंटबेटन की योजना के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। क्रिप्स योजना कब आया या क्रिप्स मिशन? 1942 में। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? ए युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक गड़बड़ी, डी वित्तीय संकट। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आंतरिक गड़बड़ी। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण आदि के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना आजाद, सी बी एन राव, डी डॉक्टर अंबेडकर। राइट आंसर डी डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? ए इंदिरा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी चौधरी चरण सिंह। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। यह छात्र नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है? ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले 7 था जिसमें से संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया, तो अब 6 ही मौलिक अधिकार बच गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अभी बताया था संपत्ति का अधिकार राइट आंसर होगा। समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, ये सभी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ब्रिटेन से कानून का विधि बनाने के बारे में बताया गया, ब्रिटेन से लिया गया है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है तथा कनाडा से संघात्मक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है? ए 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, बी 21 वर्ष के सभी नवयुवकों को मताधिकार, सी जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार, ऑप्शन डी अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार। नेक्स्ट, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी सशक्त कार्यपालिका, सी लोकसभा, डी वयस्क मताधिकार। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट,
प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता है। ए उत्तरदायी सरकार, बी संघात्मक सरकार, सी संसदीय सरकार, डी अध्यक्षात्मक सरकार। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर ए उत्तरदायी सरकार। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है उत्तरदायी सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। राइट आंसर ए मुख्य चुनाव तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है जो प्रसाद प्रयत्न होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा राइट आंसर? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 61। राइट आंसर अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 75 द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 356 भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होता है भारत के राज्यों में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति ए अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, बी कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, सी ब्रिटिश महारानी के समान, डी पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। कौन सा सही होगा? भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है ब्रिटिश महारानी के समान। किसके समान? ब्रिटिश महारानी के समान। नेक्स्ट, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए आयु 25 वर्ष से कम न हो, बी आयु 30 वर्ष से कम न हो, सी आयु 21 वर्ष से कम न हो, डी आयु 35 वर्ष से कम न हो। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन बी आयु 30 वर्ष से कम न हो राज्यसभा के लिए। वही लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर सी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट, कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। राइट आंसर ए राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। लोकसभा का कोरम कितना होता है? 55। नेक्स्ट, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 552, बी 545, सी 525, डी 550। कितना हो सकता है? 550। राइट आंसर ऑप्शन डी 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित, उपराष्ट्रपति पदेन, संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पदेन, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति हो सकता है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर डी 5 वर्ष। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है जो अनुच्छेद 243 में दिया गया है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है?
ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची अभी बताया था? सी 11वीं अनुसूची करेक्ट आंसर होगा। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, जो नगर पंचायत से संबंधित था। नौवीं नौवीं अनुसूची भूमि संबंधी है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है? ए 400 सदस्य, बी 425 सदस्य, सी 500 सदस्य, डी 545 सदस्य। कौन होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन सी 500 सदस्य। किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 500 सदस्य है और न्यूनतम 60, परंतु कुछ राज्यों में इसकी संख्या कम है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम आदि। नेक्स्ट, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 30 वर्ष। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर डी 30 वर्ष। 25 वर्ष विधानसभा के लिए, ए 18 वर्ष वयस्क मताधिकार के लिए, और ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष पंचायती राज पर प्रतिनिधि बनने के लिए। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 183, सी अनुच्छेद 221, डी अनुच्छेद 249। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर डी अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1951, बी 1952, सी 1953, डी 1954। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? ए द्विस्तरीय, बी एक स्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय अशोक राम मेहता समिति द्वारा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है? ए राज्यों के पास, बी केंद्र और राज्यों के पास, सी केंद्र के पास, डी किसी के पास नहीं। राइट आंसर केंद्र के पास। राज्यों के पास राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि ए वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सी वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, डी उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। कौन सा होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? ए 1951 का पहला संविधान संशोधन, बी 1971 का 24वां संविधान संशोधन, सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन, डी 1978 का 44वां संविधान संशोधन। कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान के भाग 4 के क के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संघात्मक नाते के लिए अपरिहार्य लक्षण
है। ए संविधान की सर्वोच्चता, बी स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, सी शक्तियों का विभाजन, डी उपर्युक्त तीनों। संघात्मक ढांचे के लिए कौन होगा राइट आंसर? डी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सोवियत संघ। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है? ए सिक्का, बी विदेशी ऋण, सी जेल, डी विवाह और विवाह विच्छेद। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा डी विवाह और विवाह विच्छेद। ए सिक्का और विदेशी ऋण ये संघ सूची का विषय है, जेल राज्य सूची का विषय है, और डी विवाह और विवाह विच्छेद अर्थात तलाक यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ए 97, बी 66, सी 47, डी 29। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन में बी 29 विषय सौंपे गए हैं। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, डी अनुच्छेद 352 में। कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित हटा दिया गया है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। अनुच्छेद 352 भारत में आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। केशवन भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, बी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, ऑप्शन डी बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम से संबंधित है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए निश्चित निवास, बी धन, सी सरकारी सेवा, डी उपर्युक्त सभी। कौन होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नियम कब पारित किया गया? ए 1950, बी 1952, सी 1955, डी 1958। कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन 1986 में लाया गया था। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, बी अशोक मेहता, सी यू आर राव, डी इनमें कोई नहीं। राइट आंसर एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देश का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशियन का सदस्य है, दक्षेश का सदस्य नहीं है। दक्षेश का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, जिसे सार्क कहा जाता है, और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। नेक्स्ट, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ए बीकानेर में, बी पोखरण में, बी पोखरण में, सी मिर्जापुर में, डी त्रिवेंद्र में। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी पोखरण। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बी ऑपरेशन फ्लड से, सी चिपको आंदोलन से, डी संपूर्ण क्रांति से। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन
सी चिपको आंदोलन से। ऑपरेशन फ्लड से वर्गीज कुरियन जुड़ा हुआ है। संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश नारायण जुड़ा हुआ है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।